हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ऑफ यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग हिंदी उपन्यास के विकास के बारे में पढ़ेंगे। स्पेशली हिंदी का में उपन्यास का विकास कब से हुआ था और किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसके पहले हम लोगों ने पिछली वीडियो में नाटक के जो इम्पोर्टेंट नाटक थे और जो उनके रचनाकार थे उसके बारे में पढ़ चुके हैं। नेट के एग्ज़ाम में जितने भी इम्पोर्टेंस नाटक अब तक पूछे गए हैं उन सारे नाटकों को हमने उसमें डिस्कस कर लिया है। और आज का हम लोग हिंदी उपन्यास का विकास पे को पढ़ेंगे। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, कहाँ पे हुई थी। तो सर्वप्रथम यह हिंदी उपन्यास का जो विकास है वह भारतेंदु युग में इसका जो है स्टार्टिंग हुआ था। तो ये प्रेमचंद पूर्व उत्थान है, ये प्रथम उत्थान है जो भारतेंदु जी के समय में हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और वीडियो के एंड में कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें जो है कि प्रेमचंद पूर्व प्रथम उत्थान है, यह जो हम हिंदी उपन्यास के विकास को देखेंगे। हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1875 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका उनकी जो पत्रिका थी प्रकाशित अपने अपूर्ण रचना मालती के लिए किया था। यानी कि जो उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1875 ईस्वी में किया था अपनी पत्रिका हरिश्चंद्र चंद्रिका में, जो आगे चल करके हरिश्चंद्र मैगजीन उसका नाम रख दिया गया था। तो इनकी जो पूर्ण रचना थी मालती उसी से शुरुआत उन्होंने किया था। ब्रजरत्न दास के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती नाम से एक उपन्यास लिखा था। यानी ब्रजरत्न दास जी कहते हैं इनके अनुसार कि भारतेंदु जी ने एक उपन्यास लिखा था जो कुछ आप बीती और कुछ जग बीती नाम से है। अब हम देखेंगे हिंदी का प्रथम उपन्यास एवं उपन्यासकार यानी हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है और उसके उपन्यासकार कौन है, क्योंकि इसके विषय में तो बहुत ही अन्य विद्वानों ने अपना अपना मत दिया है। तो देखेंगे सबसे पहला जो उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी। यह इसके जो उपन्यासकार हैं यानी इसकी जो रचना की पंडित गौरी दत्त जी ने की है और यह 1870 ईस्वी में आई थी। तो डॉक्टर गोपाल राय इसके प्रस्तुतकर्ता हैं। वो कहते हैं कि जो देवरानी जेठानी की कहानी है पंडित गौरी दत्त की, यह 1870 में आई थी और यह हिंदी साहित्य की पहला जो है उपन्यास है। उसके बाद जो है कि डॉक्टर विजय शंकर मल्ल भाग्यवती उपन्यास, इसके रचनाकार श्रद्धाराम फिल्लौरी और यह आया था 1877 ईस्वी में। इसको हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। अगला है यह है कि वेरी इंपॉर्टेंट जो माना ही जाता है कि यह हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास है। तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि जो परीक्षा गुरु उपन्यास है लाला श्री निवास दास के द्वारा रचा गया है और 1882 में आया था। तो यह सर्वप्रथम उपन्यास है, यानी हिंदी साहित्य का जो प्रथम उपन्यास माना जाता है वह परीक्षा गुरु को माना जाता है, जिसके रचनाकार श्रीनिवास दास हैं और यह 1882 ईस्वी में आया था। तो आचार्य शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। अब हम देखेंगे कुछ ऐसे उपन्यास जो उपदेश प्रधान है, सामाजिक उपन्यास है। इसमें जो है पहला यही गौरी दत्त इसके उपन्यासकार हैं। ये जो है देवरानी जेठानी की कहानी 1870 ईस्वी में आई थी। यह सामाजिक उपदेश प्रधान सामाजिक उपन्यास है। दूसरा है ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय, इन्होंने वामा शिक्षक उपन्यास की रचना की। यह 1872 ईस्वी में आया था। अगला है श्रद्धाराम फिल्लौरी भाग्यवती उपन्यास, इनके द्वारा रचा गया है 1877 ईस्वी में आया था। यानी कि श्रद्धाराम फिल्लौरी की जो उपन्यास है उसका नाम है भाग्यवती, 1877 में आया था। अगला है लाला श्री निवास दास परीक्षा गुरी, इनका उपन्यास है 1882 में आया था और इसी को ही हिंदी साहित्य के में प्रथम उपन्यास माना जाता है। अगला है बालकृष्ण भट्ट,
इनकी जो उपन्यास हैं वह नूतन ब्रह्मचारी 1886 ईस्वी में आया था। रहस्य कथा भी इसके अतिरिक्त है जो हमने इसमें मेंशन नहीं किया है। 100 अजान एक सुजान 1892 ईस्वी में आया था। यानी बालकृष्ण भट्ट की 3 महत्वपूर्ण उपन्यास, नूतन ब्रह्मचारी 1886 ईस्वी में, रहस्य कथा 1879 ईस्वी में और 100 अजान एक सुजान 1892 ईस्वी में। अगला है राधा कृष्ण दास, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पूछा गया नेट के एग्जाम में। निस्सहाय हिंदू 1890 ईस्वी में आया था। यह राधा कृष्ण दास का प्रसिद्ध उपन्यास है निस्सहाय हिंदू। अगला है ठाकुर जगनमोहन सिंह, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, श्यामा स्वप्न। यह भी नेट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि श्यामा स्वप्न किसका उपन्यास है, तो यह ठाकुर जगमोहन सिंह का है। सन 1888 ईस्वी में यह आया था। अगला है लज्जाराम मेहता, तो लज्जाराम मेहता इनकी जो प्रसिद्ध उपन्यास है धूर्त रसिकलाल 1889 ईस्वी में आया था। स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी 1899 ईस्वी में आया था। यह नेट के एग्ज़ाम 15 में पूछा गया था, नेट 2015। स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी 1899 ईस्वी। अगला है आदर्श दंपति, यह 1904 ईस्वी में आया था। आदर्श दंपति 1904 ईस्वी। बिगड़े का सुधार अथवा सती सुख देवी 1907 ईस्वी है, टाइपिंग मिस्टेक 1960 हो गया है, 1907 है। बिगड़े का सुधार अथवा सती सुख देवी 1907 ईस्वी में आया था। अगला आदर्श हिंदू, यह 1914 ईस्वी में आया हुआ था। तो यह जो इतने हैं, धूर्त रसिकलाल, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, आदर्श दंपति, बिगड़े का सुधार अथवा सती सुख, आदर्श हिंदू, यह लज्जाराम मेहता के इम्पॉर्टेंट उपन्यास है। अगला है किशोरीलाल गोस्वामी। अब हम देखेंगे किशोरीलाल गोस्वामी के कितने महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। तो पहला है लवंग लत्ता व आदर्श बाला, यह 1890 ईस्वी में आया हुआ था। लौंग लत्ता व आदर्श बाला। अगला है स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी, यह 1889 ईस्वी में आया था। अगला है लीलावती व आदर्श सती, यह 1901 ईस्वी में आया हुआ था। और अगला है अंगूठी का नगीना, यह 1918 ईस्वी में आया था। यह भी नेट के एग्जाम 15 में पूछा गया था। अंगूठी का नगीना किसका उपन्यास है, तो किशोरीलाल गोस्वामी का। तो इनके इंपॉर्टेंट उपन्यास लौंगलत्ता व आदर्श बाला, स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी, लीलावती व आदर्श सती, अंगूठी का नगीना, यह इंपॉर्टेंट उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी के। अगला है अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनके 2 उपन्यास वेरी इंपॉर्टेंट, ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी और अगला है अध खिला फूल, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक, अखिलेश नहीं अध खिला फूल है, अध खिला फूल 1907 ईस्वी में। तो ठेठ हिंदी का ठाठ और अध खिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय के इम्पॉर्टेंट उपन्यास। अगला है ब्रजनंदन सहाय, इनके जो इम्पॉर्टेंट उपन्यास सौंदर्य पाशक, टाइपिंग मिस्टेक, सॉरी बहुत सारी मिस्टेक्स कुछ हो गए, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं, आप लोग लिखते चलिएगा कॉपी और पेन लेकर के। सौंदर्य पाशक 1912 ईस्वी में और अगला राधाकांत 1918 ईस्वी में। जितने भी उपन्यास हम आप लोगों को बता रहे हैं यह नेट के एग्ज़ाम में लगभग पूछे गए, इंपॉर्टेंट है। और आप लोग कॉपी पेन उठाइए, लिखते चले जाइए इंपॉर्टेंट जो भी नेट के एग्ज़ाम में पूछ चुका है, क्योंकि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है ये। अगला है राधिका रमण प्रसाद सिंह, इनका जो उपन्यास है वन जीवन व प्रेम लहरी, यह 1916 ईस्वी में आया हुआ था। अब देखेंगे कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जो हिंदी, ये ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास को मुहावरे का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जो ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास है, इसको मुहावरे का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। राधा कृष्ण दास कृत निस्सहाय हिंदू, हिंदी का पहला उपन्यास है जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन किया गया है और यह गोवध निवारण के लिए लिखा गया था। तो राधा कृष्ण दास कृत निस्सहाय हिंदू, नाम ही है निस्सहाय हिंदू, तो यह हिंदी का पहला उपन्यास है जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन हुआ है और यह गोवध निवारण के लिए लिखा गया था। अगला किशोरीलाल गोस्वामी कृत, तो हमने बताया स्वर्गीय कुसुम कुमारी, यह 1889 ईस्वी में आया था। वेश्या जीवन पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि वेश्या जीवन पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो स्वर्गीय कुसुम कुमारी जो 1889 ईस्वी में आया था, यह किशोरीलाल गोस्वामी का प्रसिद्ध उपन्यास है।
अगला है किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है। चूँकि हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, वह भी तो किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है। अगला है डॉक्टर गोपाल राय पंडित बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार मानते हैं, यानी डॉक्टर गोपाल राय जो है वो पंडित बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार मानते हैं। अब हम देखेंगे कुछ उपन्यास जो हिंदी प्रेमचंद के पूर्व लिखे गए थे, प्रथम प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, उपन्यास और उपन्यासकार हैं। तो इसमें गंगा प्रसाद गुप्त, इनकी जो उपन्यास है पृथ्वीराज चौहान 1902 ईस्वी में आई थी। कुंवर सिंह सेनापति 1903 ईस्वी और हमीर 1904 ईस्वी। तो पृथ्वीराज चौहान, कुंवर सिंह सेनापति और हमीर, यह तीन उपन्यास गंगा प्रसाद गुप्त के हैं जो ऐतिहासिक उपन्यास हैं। अगला राम नरेश त्रिपाठी, वेरी इंपॉर्टेंट, वीरांगना 1911 में आया था। तो राम नरेश त्रिपाठी का जो उपन्यास है वीरांगना 1911 ईस्वी में आया था। अगला ब्रजनंदन सहाय, इनके उपन्यास लालचीन 1916 ईस्वी में आया था। ब्रजनंदन सहाय उपन्यास का नाम लालचीन 1916। अगला जो उपन्यास है मिश्रबंधु वीरमणि 1917 में आया था। तो मिश्रबंधु के उपन्यास का नाम क्या है? वीरमणि 1917 में आया था। अगला है श्याम सुंदर वैद्य, इनके उपन्यास का नाम पंजाब पतन। अगला है कृष्ण प्रसाद सिंह, इनके उपन्यास का नाम वीर चूड़ामणि। निशाया हिंदू हिंदी प्रथम पूर्ण उपन्यास है जिसमें नाटकीय पद्धति पर प्रसंगों के निर्माण तथा कथाओं के युगपत संक्रमण की प्रविधि अपनाई गई है। तो निशाया हिंदू जो है हिंदी प्रथम पूर्ण उपन्यास है जिसमें नाटकीय पद्धति पर प्रसंगों के निर्माण तथा कथाओं के युगपत संक्रमण की प्रविधि अपनाई गई है। अगला है देवकीनंदन खत्री को हिंदी में तिलस्मी यारी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। तो देवकीनंदन खत्री को हिंदी में तिलस्मी यारी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। इनके जितने भी उपन्यास हैं वह तिलस्मी और अयारी पर आधारित है। तो इनके प्रमुख उपन्यासों को देखेंगे जो इस प्रकार हैं। चंद्रकांता सन 1888 ईस्वी में आया था। चंद्रकांता संतति, इसके 24 भाग हैं। यह जो 24 भाग का है 1996 ईस्वी में रचना तो हुई थी, 1896 ईस्वी में स्टार्टिंग हुई थी। नरेंद्र मोहिनी 1893, वीरेंद्र वीर 1895, कुसुम कुमारी 1899, काजर की कोठरी 1902, अनूठी बेगम 1905 और भूतनाथ जो 6 भाग है अधूरा 1907 में आया था। तो देवकीनंदन खत्री के इतने उपन्यास चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, काजर की कोठरी, अनूठी बेगम और भूतनाथ, यह देवकीनंदन खत्री के तिलस्मी और अयारी से युक्त प्रमुख उपन्यास हैं। अब आता है नाम गोपाल राम गहमरी, जिसे हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है और गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कॉनन डायल भी कहा जाता है। क्यों और कहीं भी अगर जासूसी उपन्यास का नाम आता है तो उसमें गोपाल राम गहमरी का नाम अधिक आता है। तो इन्होंने जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तन किया है। गोपाल राम गहमरी के प्रमुख उपन्यास देखते हैं। अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, सरकती लाश, खूनी कौन, बेगुनाह का खून, जासूस की भूल, अद्भुत खून, ये सारे जो उपन्यास हैं वह जासूसी और उपन्यासों पर आधारित हैं। अगला तो और ये तो हमने पहले ही बता दिया कि गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कानन डायल कहा जाता है। हम देखेंगे प्रेमचंद के पूर्व हिंदी के अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास भी। भुवनेश्वर मिश्र का घराव घाट 1894 ईस्वी, इम्पॉर्टेंट, नेट एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया है। तो भुवनेश्वर मिश्र का जो उपन्यास है घराव घाट 1894 ईस्वी में आया था। इसके अलावा एक और उपन्यास है इनका बलवंत भूमिहार 1896 ईस्वी में आया था। राधाचरण गोस्वामी, इनका जो प्रसिद्ध उपन्यास सौदामिनी 1891 ईस्वी। तो राधाचरण गोस्वामी के उपन्यास का क्या नाम है? सौदामिनी 1891 ईस्वी। कुंवर हनुमंत सिंह, इनकी उपन्यास चंद्रकला 1893 ईस्वी में आया था। कुंवर हनुमंत सिंह, उपन्यास का नाम चंद्रकला 1893 ईस्वी। अगला है ब्रजनंदन सहाय, हमने इसके पहले भी ब्रजनंदन सहाय के उपन्यास का नाम बताया था आगे। सौंदर्योपासक 1912 और राधाकांत 1918। यहाँ पर अद्भुत प्रायश्चित 1901 और अनन्य बाला 1915 ईस्वी में। अद्भुत प्रायश्चित नेट एग्जाम 2015 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। अद्भुत प्रायश्चित 1901 ईस्वी। बस वीडियो यहीं पर एंड होता है और
इसमें कुछ ऐसे है कि कुंवर हनुमंत सिंह जो कृत चंद्रकला है, कुंवर हनुमंत सिंह ने एक चंद्रकला उपन्यास 1893 में लिखा था, हिंदी का प्रथम उपन्यास है जिसमें स्त्रियों के बलात् शोषण का अंकन किया गया है। पंडित बालकृष्ण भट्ट के जो 100 अजान एक सुजान 1892 हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास है। वीडियो में पेरेंट रहता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।